यूपी में लाखों करोड़ों की नहीं बल्कि खरबों की सरकारी जमीन पर लोग कब्जा करके बैठे हैं और इन जमीनों को खाली करवाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। योगी सरकार हर बीतते दिन के साथ जमीन पर कब्जा लेने का नया रिकॉर्ड बना रही है। माफियाओं से जमीन वापस ली, वक्त के नाम पर अवैध कब्जे वाली जमीनों को खाली करवाया, सड़कों पर हुए अतिक्रमण को धराशायी किया, सरकारी जमीनों को हड़पने वालों को सबक सिखाया, डूब क्षेत्र के इलाकों पर बुलडोजर ने कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नगर निगम लैंड बैंक का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहा। वाराणसी में सिर्फ पिछले 3 महीनों के आंकड़ों पर गौर करें तो निगम अपनी 458 बीघा यानी 9,160 बिस्वा सरकारी भूमि पर कब्जा लेने में सफल रहा है। 50 लाख रुपए प्रति बिस्वा के हिसाब से संपत्तियों की कीमत को 45 अरब 480 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। अवैध जमीन पर कब्जे की कार्रवाई में प्रशासन के साथ साथ योगी की फोर्स यानी यूपी पुलिस भी मुस्तैदी से जुटी है। योगी सरकार आने के बाद यूपी में माफिया राज की पूरी तरह से कमर टूट चुकी है। – 2017 में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद यूपी पुलिस ने कार्रवाई तेज की तो माफिया घुटनों पर आ गए। आंकड़ों के मुताबिक 2020 से पुलिस ने माफियाओं पर कार्रवाई तेज की और यूपी पुलिस ने 68 कुख्यात अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इन सभी माफियाओं से करीब 4,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर कार्रवाई की गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि वाराणसी और माफियाओं की जमीनें तो महज चिल्लर है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर और लगभग यूपी के तमाम जिलों और उनके शहरों में अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। और इसी की बानगी देखने को मिली थी यूपी के फतेहपुर में, जहां 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद का अतिक्रमण ढाया गया, जो हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर जरूरी कदम था। वहीं लखनऊ के इंदिरा नगर के चांदन गांव की पॉम पैराडाइज टाइटल कॉलोनी में अवैध रूप से बनाए गए 5 मंजिला कॉम्प्लेक्स पर एलडीए का बुलडोजर चला। इंदिरा नगर के चांदन गांव में मानस सिटी कॉलोनी के पास 10,000 वर्ग फुट में 5 मंजिला इमारत खड़ी थी। लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड और प्रथम तल पर 24 दुकानें, जबकि दूसरी और तीसरी मंजिल पर 10 फ्लैट्स बनाए गए थे। बिना नक्शा पास करवाए हुए निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश जारी हुआ था। एलडीए की टीम ने आधा कॉम्प्लेक्स तोड़ दिया। बुलडोजर चल जाने के खौफ के बीच भी इंदिरा नगर में मकान और कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता रहा, जबकि मंडलायुक्त के यहां अवैध निर्माण के खिलाफ सुनवाई चल रही थी। बुलडोजर को सियासी नफा नुकसान में फंसाकर कोर्ट के फैसले का हवाला देकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लिए फायदे का सौदा साबित नहीं हो रही। यूपी में बुलडोजर उस न्याय का प्रतीक बन गया है जो कानून को ठेंगा दिखाकर सरकारी संपत्ति को सच में अपनी संपत्ति मान लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।